तो आज का पहला कंसेप्ट है सबसेट्स, जिसका मतलब है छोटा सा हिस्सा। मान लो मैं आपको दो सेट देता हूँ, ए और बी। ए कहता है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल और बी कहता है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो यहाँ पे नोटिस करो, जो क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स हैं ये स्कूल के भी तो स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर रहेगा। तो अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो हम लोग उसको मैथ्स में कहते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये होता है सबसेट का सिंबल। अभी मान लो यहाँ पे तीन सेट दिया गया है, डी ई एफ। डी में एलिमेंट्स है 1 3 5, ई में ये एलिमेंट्स है, एफ में ये सब में। अब देखो कि डी के जो एलिमेंट्स है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, ई में है 5, ई में है। तो डी के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? ई में। तो अगर डी के सारे एलिमेंट्स ई में होंगे तो क्या कहेंगे? डी इज ए सबसेट ऑफ ई। तो यहाँ पे हो गया डी इज ए सबसेट ऑफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब डी इज ए सबसेट ऑफ ई होगा तो इसको मैथ्स में एक दूसरे तरीके से भी कहा जाता है कि अगर ए एक एलिमेंट है जो डी को बिलोंग करता है, इसका मतलब ए ई को भी बिलोंग करेगा। कब? जब डी इज ए सबसेट ऑफ ई। जैसे यहाँ पे एलिमेंट मान लो 1 डी को बिलोंग करता है, इसका मतलब 1 ई को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि डी इज ए सबसेट ऑफ ई। वैसे ही 3 डी को बिलोंग करता है, इसका मतलब 3 जो है ई को भी बिलोंग करेगा। 5 डी को बिलोंग करता है, इसका मतलब 5 जो है ई को भी बिलोंग करेगा। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पे और एक सेट दिया गया है एफ़, उसके एलिमेंट्स है 1 3 7। अब चेक करो डी के सारे एलिमेंट्स एफ़ में है या नहीं है। सारे के सारे होने चाहिए, तब जाके वो सबसेट कहलाएगा। जैसे डी में यहाँ पे 1 है 1 है, 3 है 3 है, 5 है, यहाँ पे 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब डी वोंट बी ए सबसेट ऑफ एफ़। ठीक है, क्योंकि 5 जो है डी को बिलोंग कर रहा है और 5 एफ़ को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसीलिए डी वोंट बी ए सबसेट ऑफ एफ़, क्योंकि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा कंसेप्ट आता है कि इफ़ जी इज ए सबसेट ऑफ एच एंड एच इज ए सबसेट ऑफ जी, तो इसका मतलब जी और एच इक्वल सेट्स होंगे। इक्वल सेट्स मतलब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, कार्बन कॉपी। तो ये सिंबल का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं हम मैथ्स में इफ़। ये आगे भी पढ़ेंगे, आई डबल एफ। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, अब यहाँ पे दो गोल्डन रूल्स आते हैं सबसेट के। पहला है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए विल बी ए सबसेट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे? ए में होंगे। वो तो होंगे ही, ए के एलिमेंट्स है तो ए में ही होंगे। अब दूसरा है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। तो एम्प्टी सेट में क्या है? कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रहता है। तो जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है वो तो सबका सबसेट होगा। हम लोग मैथ्स के कुछ वीआईपीज़ के बारे में पढ़ा था कि n मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे अप टू इन्फाइनाइट। उसके बाद आता है z, जिसका मतलब होता है इंटीजर्स। इसमें क्या होता था? ये नेचुरल नंबर सारे होते थे, इनके नेगेटिव टर्म्स होते थे और क्या होता था? जीरो होता था। ठीक है, अगला आता था q, मतलब रेशनल नंबर्स। इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता था, जहाँ पे p और q क्या है? p और q इंटीजर्स है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये पढ़ा था हमने क्लास 10th में। तो इसमें क्या आता है? ये जो इंटीजर्स आ रहे हैं ना, ये सब तो आएगा। उसके साथ साथ ये फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सब आता था। उसके बाद आता था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे r से। इसमें क्या होता था? रेशनल नंबर सारे आते थे, ये जितने भी हैं। इसके साथ साथ इरेशनल नंबर्स भी आते थे। इरेशनल नंबर्स उनको कहेंगे जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता। जैसे √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। ये भी पढ़ा था हमने क्लास 10 में। तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि जो जेड है इंटीजर्स, इसमें n के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो n के सारे एलिमेंट्स जेड में हैं, जेड के सारे एलिमेंट्स q में हैं, q के सारे एलिमेंट्स r में हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं तो वो पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट कहलाएगा। तो n विल बी ए सबसेट ऑफ z, z विल बी ए सबसेट ऑफ q, q विल बी ए सबसेट ऑफ r।
तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, व्हिच इज ए सबसेट ऑफ क्यू, व्हिच इज ए सबसेट ऑफ आर। तो अभी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो आपके 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो मैंने 3 सेट लिखा है जिसमें एलिमेंट्स लिखा है 1820, 1820, 1820, बट तीनों का मतलब अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट्स है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो जब कर्ली ब्रैकेट्स रहेगा तो मैं बोलूँगा कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे जो एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट करके लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, ए के एलिमेंट्स होंगे 18 एंड 20, 18 और 20। और जो बी है, बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे 18 से लेके 20 तक, कि एक्स विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 18 एंड एक्स विल बी लेस देन 20। और इसमें जब ओपन इंटरवल होगा उसमें 18 और 20 को एक्सक्लूड करेंगे, तो x का जो वैल्यू है वो 18 से लेके 20 तक रहेगा, और 18 और 20 नहीं होगा, उनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे। अब आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज, तो यहाँ पे होगा x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन इक्वल टू का देखो यहाँ पे साइन है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड x विल बी लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ पे इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा, कब? जब क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल कैसे पहचानोगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे 18 एंड 20 इंक्लूड होगा। तो इसको हम लोग सेट विल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे x का वैल्यू क्या था? 18 था और 20 था, तो इसको सेट विल्डर फॉर्म में लिखा, सेट है इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 20। को कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 18 लेस देन x एंड लेस देन 20, ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं करेगा। जब ओपन इंटरवल तो इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं करेगा, जब क्लोज इंटरवल है उस टाइम पे इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 18 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जो जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएगा, 18 आएगा एंड 20 आएगा, कुछ भी इन बिटवीन कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है, बस 18 एंड 20। तो इसको हम लोग ऐसे सॉलिड मार्कर से पॉइंट कर लेंगे 18 एंड 20। अब इसमें क्या करेंगे, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 18 एंड 20 इंक्लूड है तो इसको सॉलिड से मार्क करेंगे। x का वैल्यू क्या आएगा, 18 20 आएगा, प्लस इनके बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे आएंगे, तो बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे आएंगे, तो ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल को ऐसे मार्क करना है, क्लोज इंटरवल को ऐसे करना है सॉलिड लाइन से। और यहाँ पे 18 और 20 बस यही दो वैल्यूज़ हैं, तो 18 और 20 बस इनको मार्क करा, बीच वाला कुछ मार्क करा ही नहीं। इसको थोड़ा दोबारा से ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी पिछले में हमने देखा था कि ये दोनों तरफ ओपन इंटरवल है या दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, बट इसमें एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है। इसमें क्या है, इस तरफ ओपन है इस तरफ क्लोज है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में जिस तरफ जो साइन है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो यूज करेंगे। क्लोज इंटरवल मतलब हमें क्या पता है कि उसमें इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, इसमें इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं करेगा, तो सिंबल हो जाएगा ऐसे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो साइन दे देंगे ऐसे, फिर लिख लेंगे x। यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है तो लेस देन इक्वल टू का साइन रहेगा। इसमें दोनों तरफ ओपन है तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज है तो इक्वल टू का साइन होल्ड होगा। इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है लेस देन। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे है ए बी, ए का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, बी का वैल्यू 4 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4। तो मैं बोलूँगा x के सारे वैल्यूज़ बताओ, तो कैसे लिखेंगे, 3 4, इनके बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब प्लस 3 4 इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है,
क्लोज इंटरवल है। जब क्लोज इंटरवल होता है उस टाइम पे इनको इंक्लूड करते हैं, और जब इंक्लूड करते हैं तो हम लोग उसको सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, इस तरफ क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब लेफ़्ट साइड वाला इंक्लूड करेंगे, तो 3 का वैल्यू इंक्लूड होगा, तो ऐसे रहेगा। लेकिन राइट साइड में क्या है, ओपन इंटरवल है, तो इसमें 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में ओपन इंटरवल है तो 3 को ऐसे, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करा, सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करा। अब यहाँ पे दोनों तरफ ओपन इंटरवल है तो ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अगर b माइनस है, ये a टू b है ना, तो b माइनस ए को कहा जाता है लेंथ ऑफ द इंटरवल फॉर ऑल 4 कंडीशंस। तो ऑल 4 कंडीशंस मतलब दोनों तरफ क्लोज, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, दोनों तरफ ओपन। कंडीशन कुछ भी हो, b माइनस है मतलब लेंथ ऑफ द इंटरवल होता है। अभी अगला कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है सबसे बड़ा वाला सेट जो बाकी गिवन सेट्स का सुपर सेट हो। सुपर सेट मतलब पता है ना कि अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो उस टाइम पे B विल बी ए सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, और A विल बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये पढ़ा था ना। तो फिर ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, ये एक रेफरेंस सेट है जो हम लोग खुद से कभी कभी डिसाइड करते हैं या फिर कभी कभी गिवन रहता है। तो इसका डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग यूनिवर्सल सेट किसको ले रहे हैं। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें इंटीजर्स का सेट एंड इरेशनल नंबर्स का सेट ये दोनों गिवन है, तो हमें यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो जेड का भी सुपर सेट होगा, वो आई का भी सुपर सेट होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर इंटीजर्स भी रहेंगे सारे और इरेशनल नंबर्स भी सारे रहेंगे। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर इंटीजर्स भी सारे रहते हैं और इरेशनल नंबर्स भी सारे रहते हैं, वो होता है रियल नंबर्स का सेट। तो हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट जो होता है आर, उसको यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीजर्स का सेट है ये रियल नंबर्स का सबसेट है, और इरेशनल नंबर का जो सेट है आई, ये भी आर का सबसेट है, क्योंकि जेड इज ए सबसेट ऑफ आर एंड आई इज ए सबसेट ऑफ आर, दोनों आर के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में आर को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में जो जो सेट गिवन है उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सबसेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। और अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए मतलब बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में हो, तो इसका मतलब हो जाता है ए एंड बी दोनों इक्वल सेट्स होंगे, क्योंकि इक्वल सेट्स का डेफिनेशन यही कहता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो एंड बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो। अब अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स क्या होगा, बी में होगा, लेकिन बी में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होगा, और बी को कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे 2 गोल्डन रूल्स पढ़ा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स के कुछ VIPs के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे नेचुरल नंबर्स का जो सेट है सबसेट ऑफ W जो कि होल नंबर्स का सेट है, विच इज ए सबसेट ऑफ Z जो कि इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स के सबसेट हैं। क्यों? ये सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ये इसमें, और रेशनल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, तो इसीलिए ये सबसेट है। और क्योंकि n इज ए सबसेट ऑफ W एंड W इज ए सबसेट ऑफ Z, इसका मतलब n विल बी ए सबसेट ऑफ Z, क्योंकि n इज ए सबसेट ऑफ Z एंड Z इज ए सबसेट ऑफ Q, तो n विल बी सबसेट ऑफ Q, ठीक है। अब और एक चीज़ पढ़ा था कि इफ़ ऐसा गिवन है जिसमें ये राउंड ब्रैकेट्स हो, तो इसको कहेंगे हम लोग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के टाइम पे इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं होता है,
तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो a से लेके b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब होगा, बट एक्सक्लूडिंग a एंड b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है। वैसे ही जब यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे x का जो वैल्यू होगा a से लेके b तक होगा इंक्लूडिंग a एंड b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है, तो इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। और आपको देखना है कि किस तरफ कौन सा ब्रैकेट दिया गया है। अगर लेफ़्ट साइड में ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, अगर राइट साइड में क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। ठीक। अभी आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है कि अगर ऐसा सेट गिवन है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कौन सा ब्रैकेट देंगे और राइट साइड में कौन सा ब्रैकेट देंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिटेल्स में करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग रफ कॉपी में खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही अगला वीडियो देखें। थैंक यू।